प्रणाम आचार्य जी। मैं ये जानना चाहता था कि जो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग हो रखी है, जो अतीत में गलतियां हो चुकी हैं, और उनको कैसे ठीक करा जाए, उनसे आगे के लिए सीख ली जाए और आगे वो चीज़ें ना हो। नहीं, अतीत की तो कोई गलती आपको परेशान करने कभी भी नहीं आती। बेचारा अतीत ही जा चुका है, उसकी गलती कैसे बची रहेगी? ये धारणा बिल्कुल मन से निकालिए। हम में से कोई भी कभी भी अतीत की गलतियों से परेशान नहीं होता, भले ही हमें ऐसा लगता हो। अगर आप परेशान हैं इस वक्त, तो कोई गलती हो रही है इस वक्त, ये अच्छे से समझिए। और इस वक्त जो हम गलती कर रहे हैं, उसको न सुधारने का बहाना है ये कहना कि हमारा कष्ट तो अतीत से है। नहीं, आपका कष्ट अतीत से नहीं है, आपका कष्ट वर्तमान में है और वर्तमान से ही है। अतीत जैसा कुछ होता नहीं, जो नहीं है उसको भूत बोलते हैं। न भविष्य जैसा कुछ होता है, वो तो भी पैदा ही नहीं हुआ। आपकी सारी समस्याओं का अनुभव आपको कहां होता है? इसी क्षण में होता है। इसी क्षण में ऐसा कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, और वो कहां है? वो आप में ही है। बीमार ही बीमारी है, अनुभोक्ता ही अनुभव है। जो कुछ हुआ है अतीत में, उसको वर्तमान में कौन पकड़े हुए है? आप ना। क्यों पकड़े हुए हैं? छोड़ दीजिए अगर ज्यादा कष्ट हो रहा है तो। पहली बात तो पकड़े हैं, और फिर शिकायत ये कि बड़ी तकलीफ में है। तकलीफ अतीत की किसी घटना की वजह से है, या वर्तमान में भी उस घटना को पकड़े रहने की वजह से है? बोलिए। तकलीफ अतीत के किसी संबंध की वजह से है, या वर्तमान में भी उसी संबंध में आसक्ति की वजह से है? आसक्ति में लेकिन खुशी मिलती है। अंदर की बात तो यह है कि आसक्ति में हमें जो खुशी मिल रही है, वो हमारी तकलीफ से ज्यादा है। अतीत से जो हमारी आसक्ति है, उससे हमें जो खुशी मिल रही है, वो उस तकलीफ से ज्यादा है जो हमें अतीत से मिल रही है। तो कुल हिसाब जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फायदा ही हो रहा है। खुशी मिल रही है 10 रुपए की, और तकलीफ हो तो रही है, पर तकलीफ 6 ही रुपए की हो रही है। तो ले दे के 4 रुपए का तो फायदा ही हो रहा है ना, तो तकलीफ झेले चलो। अभी भी आप जो शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत ये नहीं है कि मेरा 6 रुपए का नुकसान है। वास्तव में आपकी अंदरूनी शिकायत ये है कि लाभ सिर्फ 4 ही रुपए का काहे हो रहा है? 10 रुपए का होना चाहिए ना पूरा। 10 रुपए की खुशी तो मिलती ही है, लेकिन 10 में से 6 कट जाते हैं। वो 6 ना कटें, कुछ ऐसा जुगाड़ कर दीजिए ताकि 4 रुपए की जगह सीधे 10 रुपए का लाभ हुआ करे। मैं फिर पूछ रहा हूं, बहुत सीधी बात, अतीत से इतनी ही समस्या होती आपको तो अतीत को आपने त्याग न दिया होता अब तक? अतीत उछल कर आया है क्या आपसे चिपकने? वो तो मरा हुआ है।
अकेले स्वयं अपने दम पर वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें कोई चेतना नहीं, कोई प्राण नहीं। अतीत से चिपकने का भी निर्णय किसका है? आपका। आपके पास चेतना है, चुनाव आप करते हो। अतीत बेचारा क्या चुनाव करेगा? और ऐसा आप चुनाव कर रहे हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है ना, 10 रुपए वाला। उसकी हम बात नहीं करते, वो छुपा जाते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे कि आपके पास चुनाव का हक ही नहीं है तो फिर हम आगे बात नहीं कर सकते। फिर तो मैं एक पत्थर से बात कर रहा हूं ना। पत्थरों के पास कोई हक नहीं होता कुछ चुनने का, उन्हें जहां उठाकर रख दो वहीं पड़े रह जाते हैं बेचारे। वो नहीं चुन सकते कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, वो नहीं चुन सकते किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना, वो नहीं निर्णय कर सकते कि क्या होना है मुझे और क्या नहीं होना है मुझे। आपके पास निर्णय की शक्ति है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ताकि आप सही निर्णय ले पाएं। और अगर आपके पास निर्णय की शक्ति है तो अतीत से कष्ट पाना भी आपका एक निर्णय ही है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं। आपका निर्णय है ये कि अतीत को बांधे फिरूंगा और उससे तकलीफ पाऊंगा। तो फिर मैं कहता हूं कि अतीत को बांधे फिर रहे हो, कुछ मजा मिल रहा होगा। कुछ गलत बोला हो तो कहिएगा। अपने आप से पूछिए ईमानदारी से, वो छुपा हुआ लाभ क्या है जो अतीत से मुझे मिल रहा है? आप कहेंगे क्या छुपा हुआ लाभ है? अतीत में तो एक बहुत ही दर्दनाक और कड़वी घटना हुई थी और उस घटना का साया आज भी मेरे जहन पर है। हो सकता है वो घटना दर्दनाक हो, कड़वी हो, हिंसक हो, लेकिन उस घटना को याद रख रख के आप कुछ तो लाभ उठा रहे हैं। अहंकार बड़ा शातिर होता है, बड़ा शातिर होता है। कुछ तो फायदा मिल रहा है ये याद रखने में कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था 5 साल पहले। कहीं ना कहीं हम वसूली कर रहे हैं। पता है 5 साल पहले ना मुझे मेरे दोस्तों ने व्यापार में लूट लिया था। मैं अच्छा आदमी हूं, संसार बुरा है, मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे मेरे दोस्तों ने लूट लिया था। मैं छोटी थी तभी मेरे कुछ रिश्तेदारों ने ही मेरे साथ बड़ा दुष्कर्म सा किया। क्यों उसे साथ लेकर चल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बात कर करके, उसे याद रख कर करके आज किन्हीं और रिश्तों में कोई लाभ वसूल रहे हो? क्योंकि ये तो बड़ी सहज सी बात है ना, जो चीज आपको लाभ नहीं दे रही होगी उसे आप साथ लेकर नहीं चलोगे। आप अतीत की स्मृतियों की बात करते हो, ये तक याद है कि आज सुबह से अभी तक क्या क्या किया है? बोलो। हम ऐसे कहते हैं जैसे स्मृतियां आकर के हम पर चढ़ी जा रही हैं। स्मृतियों में अगर इतना दम होता तो इतना ही बता दो, आज 4:17 पे क्या कर रहे थे? थोड़ी देर पहले की पूछ रहा हूं, क्या कर रहे थे? जिस भी वाहन से यहां तक यात्रा करके आए हो उसका कितना किराया दिया है? हवाई जहाज का, रेल का, टैक्सी का, जिस भी चीज का, ठीक ठीक बताइएगा। याद भी है? क्यों भूल गए भाई? अतीत तो बड़ा ताकतवर होता है ना, काहे नहीं याद रखा? अतीत क्यों नहीं तुम पे चढ़ बैठा इस मामले में? क्योंकि अतीत कभी कुछ नहीं करता। तुम ये निर्णय करते हो कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। ये तुम्हारा निर्णय है। जहां तुम्हें लाभ दिखाई देता है याद रखने में, वहां खट से याद
करे बैठे हो, भले ही वो कैसी भी घटना हो, भले ही तुम ये कह दो कि दर्दनाक घटना है, मैं कैसे भुला दूं ना, उस दर्दनाक घटना को भी याद रखने में कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हो। मक्कारी है एक तरह की, पर ऐसी मक्कारी जिसमें अपना ही नुकसान होता है। अहंकार की यही तो बात है, वो अपनी नजर में बड़ा शातिर है, बड़ी बदमाशियां करता है। कैसी बदमाशियां? जैसा कोई छोटा बच्चा करे कि निकले थे बदमाशी करने, बदमाशी कराए और अपने ही सर फुड़वाए। अतीत से आप वही याद रखते हैं जो आपके अहंकार को बचाए रखने में सहायक होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। आप वो सब कुछ बड़ी आसानी से भुला देते हैं जो आपके अहंकार को तोड़ेगा। कल की मेरी कितनी बातें याद हैं? अतीत अगर चढ़ ही बैठता होता आपके ऊपर तो कल मैं आपसे 4-4.5 घंटे बोला हूं, याद है? वो कैसे भूल गया? और 4 साल पहले का कुछ याद है? कहिए, जो कल ही बोला आपसे वो कैसे भूल गए? नहीं, स्मृति अहंकार के पीछे पीछे चलती है। ऐसा ही नहीं है कि आप बस वही चीजें याद रखते हैं जो आपके काम की हैं। आपके काम की माने किसके काम की? अहंकार के काम की। एक और आपको बहुत खतरनाक बात बताता हूं, अगर कुछ आपके काम का है तो स्मृति उसका निर्माण भी कर लेती है। भले ही वो घटना घटी हो चाहे ना घटी हो, वो घटना आपकी स्मृति में आ जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ऐसा हुआ था और आप बहुत आश्वस्त रहेंगे कि ऐसा तो हुआ ही था। स्मृति कोई वस्तुगत ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती है। अच्छा चलिए एक प्रयोग कर लेते हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं इन सबसे पूछा जाए कि कल सत्र में जो कुछ कहा गया उससे संबंधित बस 10 बातें लिख दीजिए, 5 बातें लिख दीजिए। और सबको एक एक कागज दे दिया जाए कि लिखो भाई 5 बिंदु जो कल चर्चा में रहे। और फिर आप जो लिख रहे हैं अपने पड़ोसी को दे दें, अदला बदली कर लें अपनी पर्चियों की। आप भौचक्के रह जाएंगे कि सत्र तो एक ही हुआ था, वक्ता भी एक ही था, उसने सबसे अलग अलग बात तो नहीं बोली होगी। कैमरा तो यही बता रहा है कि भाई एक ही बात बोली गई है। तो फिर सब लोगों ने इतना अलग अलग कैसे सुना? सब लोगों को इतना अलग अलग ही कैसे याद है? मैं बताता हूं, जिसको जो नहीं सुनना उसने वो नहीं सुना। जिसकी बीमारी का जहां इलाज है उसने वो बिल्कुल नहीं सुना होगा, और जिसके लिए जो चीज काम की नहीं है उसको बिल्कुल याद होगी। जो चीज जिसके अहंकार को बढ़ाती है वो उसको तुरंत लिख लेता है झट से। और आमतौर पे आप वो नहीं लिखते जो आपको स्वास्थ्य देगा। जानते हो आप खट से क्या लिख लेते हो? आप वो लिखते हो झट से जिससे आप सहमत हो। आप वो झट से लिख लेते हो जो बात आप खुद भी पहले ही सोचते थे और उस बात का मैंने सत्यापन कर दिया, मैंने वो बात दोहरा दी, आप एकदम प्रसन्न हो गए कि ये देखो ये बात तो मुझे पहले ही पता थी, आज इन्होंने भी उस पर मुहर लगा दी। आप जल्दी से लिख लेते हो कि ये देखो अब ये मेरा अपना व्यक्तिगत ब्रह्म श्लोक है, और अगर मेरी एक बात सही हो सकती है, ब्रह्म श्लोक जैसी हो सकती है, तो फिर बाकी सब बातें जो मैं सोचता हूं वो सब भी ब्रह्म श्लोक जैसी ही होंगी। तो ले देखे मैं कौन हूं? मैं ही ब्रह्म हो गया। अपनी स्मृति पे भरोसा कभी मत करिएगा, अपने अनुभवों पे भरोसा कभी मत करिएगा, सब झूठे हैं।
सब झूठे हैं। दस बातें जो आपको याद हैं अपने बचपन के बारे में, यकीन जानिए उसमें से 5 ऐसी हैं जो कभी घटी ही नहीं, या उस तरीके से नहीं घटी जैसी आपको याद है। और बहुत कुछ ऐसा है जो घटा लेकिन आपने उसको बिल्कुल याद नहीं रखा, जानबूझ करके भुला दिया। अब मुझे बताओ, अतीत हैरान कर रहा है आपको या आप मजे ले रहे हैं अतीत का इस्तेमाल करके? कोई नहीं होता जो अतीत का मारा हुआ नहीं है, सबका यही कहना है। कोई नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सब नहीं बोलोगे तो फिर जैसे जी रहे हो इसको वैध कैसे ठहराओगे? तो वो सब बोलना फिर जरूरी होता है। समझ में आ रही है कुछ बात? इस पर तो मनोविज्ञान में सैकड़ों प्रयोग हुए हैं कि मेमोरी कितनी झूठी चीज है। और वो भी एक दिन में नहीं बदलती, वो भी हफ्ते दर हफ्ते बदलती है। आपको एक घटना अभी याद है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ था, और जिस कागज पे आपने लिखा हो उसको कहीं छुपा के रख दीजिए। फिर 2 महीने बाद फिर लिखिएगा कि क्या हुआ था उस दिन, उसको भी रख दीजिए। फिर 6 महीने बाद लिखिएगा कि क्या हुआ था उस दिन, वो जो खास घटना घटी थी आपके साथ। और फिर साल भर बाद ये तीनों कागज निकाल कर अगल बगल रख दीजिए, झटका लग जाएगा। जिन्हें हल्कापन प्यारा होता है उन्हें प्यारा होता है, वो बहाना नहीं खोजते। बात ये नहीं है कि अतीत में क्या था, बात ये है कि आज भी क्या आपको शांति चाहिए? अतीत में हो सकता है आपके अशांति हो, सारा जहां ही अशांत है, तो आपके घर में या आपके स्कूल में या आपके रिश्तों में अशांति थी, तो ताज्जुब क्या है, पूरी दुनिया में ही है, तब रही होगी। आज भी शांति चाहिए क्या, ये सवाल है। अगर आज चाहिए होगी तो मिल जाएगी, नहीं चाहिए तो 100 बहाने। आपकी जो भी हालत है इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहराना छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना सीखिए। और दूसरों से मेरा आशय दूसरे व्यक्ति ही नहीं है, दूसरों से मेरा आशय दूसरा समय भी है, जिसको आप अतीत बोलते हैं। यही तो कहते हैं ना कि मेरी ये हालत इसलिए खराब है क्योंकि फलाने ने कुछ कर दिया या फिर अतीत ने कुछ कर दिया। दूसरों को जिम्मेदार
ठहराना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपकी हालत आपका सार्वभौम चुनाव है। आप एक संप्रभु इकाई हैं, आप सॉवरेन हैं। सॉवरेन समझते हैं? आपके ऊपर वाकई किसी की सत्ता नहीं चलती। आपके ऊपर तो उसकी भी सत्ता नहीं चल सकती जिसको परमात्मा बोलते हैं। वो भी इंतजार करता है आपकी रजामंदी का। तो ये अतीत और संसार तो बहुत छोटी चीज है, ये कैसे अपने आप पर चढ़ जाएंगे? उपनिषद के ऋषि भी बलात् आप पर चढ़ पा रहे हैं क्या? जब कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, जब मंदिर भी प्रतीक्षा करता है कि कब आएंगे आप उस तक, जब मूर्ति भी प्रतीक्षा करती है कि कब आएंगे आप उस तक, तो अतीत में कहां से इतना दम आ गया कि वो अपने आप पर चढ़ जाता है? नहीं, किसी में दम नहीं है। किसी में दम नहीं है कि वो अपनी इच्छा से आप पे चढ़ जाए। अगर कोई आप पे चढ़ा बैठा है तो उसे आपने सर चढ़ाया है। जिम्मेदारी लेना सीखिए। दिक्कत बस इतनी सी है कि जब आप ये जिम्मेदारी ले लेंगे तो शिकायत करने के बहाने मिट जाएंगे, और शिकायत करने में जो लुत्फ है उसकी बात अलग है। मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो शोषित हूं, मुझे उसने सताया, मुझे उसने रुलाया। विक्टिम हूं जी मैं, विक्टिम। मुआवजा लाओ, हर्जाना, कॉम्पेंसेशन। समझ रहे हो ना क्यों जरूरी होता है विक्टिम होना? क्या मिलता है? तो अतीत भी अगर आपको विक्टिमाइज कर चुका है तो आप फिर क्या करोगे? देखो भाई, अतीत में ना मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ था, तो मुझे उसका मुआवजा कब मिलेगा? और वो मुआवजा आप वसूलोगे इसलिए हम अतीत का रोना रोते हैं, ताकि वर्तमान में अतीत का मुआवजा वसूल सकें। अब मुआवजा तो मीठी चीज है, किसको नहीं चाहिए? घर बैठे मुआवजा मिल रहा है तो। और जितना तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उतना बड़ा मुआवजा मिलता है ना। तो अगर बड़ा मुआवजा चाहिए तो क्या दिखाना पड़ेगा? अन्याय बहुत बड़ा हुआ। अब समझ में आ रहा है कि हर आदमी आज विक्टिम क्यों है? जिसको देखो वही विक्टिम बना हुआ है। मैं भी शोषित, मैं भी पीड़ित, मेरे साथ ऐसा उत्पीड़न, मेरे साथ ऐसा अन्याय, हम इस वर्ग से हैं, हम इस देश से हैं, हम इस जाति से हैं, हम इस धर्म से हैं, हमारा तो जी हुआ ही है बड़ा शोषण। ले दे के मुआवजा चाहिए। मिल जाएगा मुआवजा, लेकिन बहुत महंगी कीमत पर मिलता है। थोड़े से मुआवजे के लिए जिंदगी खो देते हो। ये सीख समझ लीजिए। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अपनी नजरों में कभी भी शोषित मत बन जाइएगा, विक्टिम मत बन जाइएगा। न शिकार बनना है, न शिकारी बनना है। कुछ भी हो जाए, ठीक है, बुरे से बुरा हो गया, मन पर उसकी छाप मत पड़ने दीजिएगा। घाव पालने से कोई फायदा है? कहीं चोट लग गई और तुम उसका घाव पाले जा रहे हो, कोई फायदा? या आगे बढ़ना है? और अच्छे से समझा रहा हूं फिर से, ये जो भी आप हर्जाना लेते हो, अपने विक्टिमाइजेशन के एवज में, वो बहुत छोटा होता है। बहुत बड़ा नुकसान कर लिया आपने अगर
आप मानसिक तौर पर बन गए विक्टिम। बहुत बड़ा नुकसान किया है और उसके बदले में आपको जो कॉम्पेंसेशन मिला है वो बहुत छोटा है। भले ही वो कितना भी बड़ा कॉम्पेंसेशन क्यों ना हो, कितनी उससे क्षतिपूर्ति नहीं होने की। तो कभी मुआवजा मत मांगिएगा, कभी नहीं।